सुधा गरीब परिवार की साधारण सी दिखने वाली एक असाधारण लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सुधा की माँ लोगों के घरों में खाना बनाने जाया करती थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे। सुधा भी गांव के स्कूल में साफ सफाई का काम किया करती थी। सभी के काम करने के बाद भी घर का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। सुधा को नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। जब से वो स्कूल के साफ सफाई के काम पर लगी थी, उसका मन आगे पढ़ने को करता। माता पिता ने सुधा को पढ़ाने की कोशिश की थी, पर अभावों के चलते वो उससे ज़्यादा ना पढ़ा पाए। जिस समय सुधा स्कूल जाया करती थी, उस समय विद्यालय में 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई हो सकती थी। सुधा होशियार थी। स्कूल से निकलने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का प्रयास किया। जब स्कूल 5वीं से 10वीं तक हो चुका था, तो सुधा ने उसमें काम करने का मन बनाया। सुधा हमेशा सोचती, अगर थोड़ा और पढ़ पाती तो शायद ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। सुधा जल्दी स्कूल पहुंचकर अपना काम खत्म करती और कक्षा के बाहर बैठकर जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करती। स्कूल में नई अध्यापिका गरिमा जी आई थी। गरिमा जी बाकी शिक्षकों के मुकाबले सबसे अलग थी। विनम्र स्वभाव, शांत मन और शिक्षा का स्तर स्कूल में कैसे बढ़ाया जाए, इसी सोच के साथ उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। गरिमा जी कई दिनों से देख रही थी कि सुधा कक्षा के बाहर बैठकर जो पढ़ाया जाता है उसे समझने की कोशिश करती है। आज जब सुधा दरवाजे पर आके बैठी, तो गरिमा जी ने गेट खोला और वो बाहर आ गई और उससे सवाल किया, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? सुधा पहले तो डर गई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से बोली, जी हाँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और आपके जैसे शिक्षिका बनना चाहती हूँ। मेरे पिता बहुत गरीब हैं, घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। गरिमा जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सुधा को बोला कि कल से तुम अपना काम जल्दी खत्म करके कक्षा में आ जाना। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगी। सुधा को अपने कानों पर विश्वास न रहा। उसने आज वो सुना था जो वो कब से सुनना चाहती थी। गरिमा जी को आगे कहकर सुधा खुशी खुशी अपने घर की ओर चल निकली। 13 वर्ष की उम्र में जिस सुधा को वयस्क बनना पड़ा था, आज फिर से वो बच्ची बन गई थी। प्रसन्नचित्त अपने घर पहुंची और माता पिता को सारा घटनाक्रम कह बताया। माता पिता की भी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सुधा के माता पिता पुरानी किताब कॉपियाँ ढूंढने लगे जिसमें कुछ पन्ने बाकी हो। वो सामान ढूंढने लगे जो सुधा के काम आ पाए और कल की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन सुधा समय से पहले पहुंचकर सारा काम खत्म कर देती है और गरिमा जी का इंतज़ार करने लगती है। अपने समय पर गरिमा जी स्कूल में प्रवेश करती हैं तो पाती हैं सुधा बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है। गरिमा जी मुस्कुराती हैं और सुधा को अपने साथ कक्षा में ले जाती हैं। सुधा के तो जैसे सपने पूरे हो गए थे। गरिमा जी कक्षा के दौरान ये पाती हैं कि सुधा अन्य बच्चों के मुकाबले पढ़ने में बहुत तेज़ है। कुछ दिन बाद गरिमा जी सभी बच्चों के साथ सुधा की भी परीक्षा लेती है, जिसमें सुधा बहुत ही अच्छे परिणामों से पास हो जाती है। गरिमा जी अब तक समझ चुकी थी कि अगर सुधा को मौका दिया जाए तो वो सचमुच अपने सपनों को पूरा कर सकती है और एक शिक्षिका बन सकती है। गरिमा जी बच्चों के परिणामों के साथ प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची और अपना सारा घटनाक्रम कह सुनाया। गरिमा जी ने अनुरोध किया कि सुधा को स्कूल में प्रवेश दिया जाए और उसकी निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाए। प्रधानाचार्य जी कुछ देर सोचने के बाद बोले कि वो फैसला करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या सुधा सचमुच इसके काबिल है। अगले दिन प्रधानाचार्य जी ने सुधा को अन्य बच्चों के साथ प्रश्न पत्र दिया और उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पाया सुधा की शिक्षा का स्तर बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। परिणाम के नतीजों के बाद गरिमा जी मुस्कुराई और चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लिए प्रधानाचार्य जी को देखने लगी। प्रधानाचार्य जी सुधा से कक्षा में पढ़ाए गए विषयों पर तरह तरह के प्रश्न करके उसकी परीक्षा लेते रहे। अपने तेज़ दिमाग और इच्छा शक्ति से सुधा प्रधानाचार्य जी का भी दिल जीत लेती है। सुधा को स्कूल में दाखिले के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसके माता पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सुधा के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। गरिमा जी उसके माता पिता को बेहतर काम दिलाने में सहायता करती है ताकि हालातों के चलते सुधा को फिर से अपना काम, अपनी पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। सुधा ने ये साबित किया, जहाँ चाह होती है वही राह होती है।